जी भाई शहजादो यहाँ फोकस कर लो। हम ये सब पढ़ चुके हैं, लाइन से देखते जाओ। फंक्शन, ऑब्जेक्ट, मेथड सब पढ़ा दिए। ये सब भी हो गया, स्ट्रिंग के मेथड्स भी हो गए, ये भी हो गया, ऑपरेटर्स भी हो गए, ये भी करा दिया। बेसिक फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन, पैरामीटर, एरो फंक्शन, ये सब करा दिया। वेरिएबल स्कोपिंग बता दी थी मैंने, इवेंट्स पढ़ा दिए। ऐड इवेंट लिस्नर अभी बता देता हूँ, अभी अभी, ठीक है। वाइल, डू वाइल लूप्स पढ़ा दिए, नेस्टेड लूप भी पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक की स्टेटमेंट आपने देखी है? नहीं, ब्रेक की स्टेटमेंट वहां है, इसमें मैंने वैसे लूप लिख दिया है, असल में ये उसमें केस के अंदर, स्विच केस के अंदर, ठीक है। स्विच केस में याद है ब्रेक की स्टेटमेंट लिखी हुई थी, ब्रेक। अच्छा, जहां ब्रेक है ना उसी के नीचे एक जगह लगता है कंटिन्यू। क्या लगता है? ये अब आपका टास्क है, इसको सर्च कर लेना कैसे होता है। बिल्कुल सिंपल है। देखो 4 टाइम है ना, टाइम अगर टाइम जो है 2 बज रहे हो तो ये बोलना है, ये हो ये हो, ऐसे दिया बता। तो उसमें एक कंटिन्यू की स्टेटमेंट भी होती है, वो समझ लो लूप की तरह चलती है। वो पहले क्या चलेगा, एक दफा चलाएगा, पहला चेक करेगा, 2 बजे को चेक कर लिया, उसके बाद कंटिन्यू रखेगा, वहां रुकेगा नहीं। अब देखो फाइंड, ये समझ लो स्विच केस अगर अकेला चलाओ ना ब्रेक के साथ तो ये चलता है एज अ फाइंड के मेथड की तरह। फाइंड पढ़ा था ना लास्ट टाइम, मतलब यहां इतने सारे हैं भाई, मैं बोलता हूं जैद ढूंढो, यहां आएगा 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 आएगा, जैद यहां रुक गया, ये ब्रेक लग गई। और अगर कंटिन्यू रखना है मतलब और जैद है वो भी लाओ, तो यूं आएगा जैद, आगे भी ढूंढतेगा, ठीक है। ये कंटिन्यू वाली स्टेट है। स्विच केस के अंदर कंटिन्यू लग जाता है, ठीक है। तो वहां पर एक दफा देख लेना स्विच में कंटिन्यू कैसे काम करता है। मल्टी डायमेंशन एरे पढ़ा है? एरे के अंदर एरे पढ़ाया होगा, टेबल शुरू में ही डबल 0 0 लगा के मैंने बताया होगा, 2 बार लिखना पड़ता है। मॉडिफाइंग एरे, एरे को मॉडिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। एरे मतलब एक खाली एरे बनाता हूं, बताता हूं आपको मॉडिफाई करने का क्या मतलब है। देखो कॉन्स्ट लेट एरे इज इक्वल टू, ये मैं ना इसमें एरे में वैल्यू कितनी तरह से डाल सकता हूं बताओ? पुश से ना। एक और भी तरीका है, बताए क्या? आर वाई एरे 0 बराबर है अली के, पुश हो गया ये, ठीक है जी बेटा। बेटा ये हम ना देखो, हमारे पास एक चीज है प्रोमिसेस, एवेल जैसे फंक्शंस, और आप समझ लो क्लास कंपोनेंट्स। ये असल में है सारी पुरानी अप्रोचेस, हम इनको अभी यूज नहीं करते ज्यादा। ये तब यूज होते हैं जब हम क्लास ऑफ कंपोनेंट्स पे काम करें। अगर हम ये जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद एंगुलर जेएस पे काम करते हैं या टाइप स्क्रिप्ट पे काम करें, तो हम ये 3 चीजें पढ़ के फिर आगे टाइप स्क्रिप्ट पे कन्वर्ट हो। हम जाएंगे रिएक्ट के ऊपर, तो इसीलिए हम सारा जोर अपना रखते हैं सिर्फ फंक्शन के ऊपर, सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स के ऊपर। जब हम रिएक्ट पे आएंगे फिर आपको डिफरेंस बताऊंगा, यार ये चीज ऐसे यूज होगी, ये वाली चीज ऐसे यूज होगी वहां पर। बहरहाल यहां आते हैं, देखो ये मैंने लिखा ना, ये अब यहां आओ, कंट्रोल शिफ्ट आई और इधर देखो क्या आ रहा है, एरे में एक एलिमेंट आ गया, हालांकि ऐड नहीं था यहाँ पे। तो ये एरे को मॉडिफाई करने का तरीका है, ठीक है। और डिलीट के लिए भी समथिंग ऐसे डिलीट का वर्ड आता है मेरा ख्याल है, डिलीट ARY 0 एम्प्टी, ठीक है, समझ गए बात। तो ये है एरे को मॉडिफाई करने का तरीका बाय डिफॉल्ट में। एक तो पुश और पॉप जैसे करता हूं ना, तो ये डिलीट और ये वाला मेथड यूज हो रहा है, समझ गए बात, क्लियर है, बहुत आसान है। इस तरीके से आप यहां पर क्या कर सकते हो ये। अच्छा एक और मजे की बात बताऊं, ये जो आप फंक्शंस यूज करते हो ना, आप क्या करते हो, एरे डॉट पुश और ये लिख देते हो, यहां वैल्यू लिखते हो। ये फंक्शन ना आप अपनी मर्जी से खुद भी बना सकते हो, समझ आ रही है बात? ये क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से खुद भी बना सकते हो। ये असल में फंक्शंस ऐसे हैं कि खुद बनाए जाते हैं। पुश में क्या है, अगर कोई आपसे पूछ ले पुश फंक्शन है ना, मैं चाहता हूं मुझे ये बताओ इस पुश के फंक्शन में होगा क्या, ऐसा होगा ना, असल में पुश का फंक्शन बना हुआ होगा बिल्कुल। इस पुश के फंक्शन में है क्या, ऐसा कौन सा कोड है? अब देखो आपको मैं प्रिंट करा के दिखाता हूं। एरे डॉट पुश नेटिव कोड क्या दिखा रहा है, मतलब पहले से बना हुआ प्री डिफाइंड कोड है
जो कि आपको नजर नहीं आ रहा। इसके मुकाबले अगर आप अपना कोई फंक्शन लिख के उसको खाली ऐसे पास कर दो, आपको पता है पूरा फंक्शन नजर आता है। ठीक है, पास करके हमने देखा ना फंक्शन पूरा नजर आता है। इसका फंक्शन भी असल में ऐसे ही, और ये यही नहीं, आप सबको अगर आप सॉर्ट करो, सॉर्ट वो भी बोलेगा नेटिव कोड। ठीक है, किसी भी उसका मेथड उठाओ, इनके पीछे होता क्या है। अब एक मजे की चीज मैं ये बोलता हूं, चलो ये सॉर्ट कर रहा है ना, सॉर्ट में ऐसा क्या होगा, सॉर्ट कैसे कर रहा है। चलो एरे का मेथड नहीं है सॉर्टिंग का, मैं चाहता हूं एक वो लिखा हुआ है नाम, एरे उसमें 5 नाम है, वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाए। आप लोग कर सकते हो, एरे डॉट सॉर्ट लगाओगे। मैं बोलता हूं एरे डॉट सॉर्ट का मेथड नहीं लिखना। अब इसमें एक चीज तो आप समझ गए कि लूप चलेगा हर दफा, तब तक लूप चलता रहेगा जब तक नंबर सॉर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए ना तरीकेकार है। सॉर्ट के मेथड, ये जो सॉर्ट है ना, सॉर्ट आप लिखते हो ना सॉर्ट, असल में क्या होगा, सॉर्ट का एक फंक्शन बना हुआ होगा। जैसे एक सॉर्ट फंक्शन में बता देता हूं, सॉर्ट नाम का एक फंक्शन बना हुआ होगा। इस फंक्शन के अंदर किसी भी एरे का डेटा सॉर्ट करने के लिए प्रोसेस होगा। अब उसमें लगा हुआ होगा कोई फॉर लूप लगा हुआ होगा, उस फॉर लूप के अंदर कुछ होगा पूरे तरह, तो एरे जाके सॉर्ट हो जाता है। समझे बात। और रिटर्न में फिर ये क्या दे रहा होगा, सॉर्ट हुआ हुआ एरे। समझे बात। ये असल में प्रोसेस चल रहा होगा किसी भी फंक्शन में। अब सॉर्टिंग के लिए ना एल्गोरिथम्स होते हैं। क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स। बहुत सारे मैं आपको दिखाता हूं, बताऊं कैसे चल रहा होता है। देखो, एरे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये तरीकेकार है सब, सारे के सारे चीजों को सॉर्ट करने के। सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है, देखो इसके अंदर ये चल रहा होता है, ये नंबर है, इनको अगर मुझे चाहता हूं मैं तरतीब से लिखे हुए हैं, हम तो करते हैं एरे डॉट सॉर्ट हो जाता है। भाई अगर एरे डॉट सॉर्ट नहीं है, खुद मेथड बनाना पड़े, तो उसके नीचे इसने दिया हुआ है, देखो ऐसे पोजीशन उठाओ, सबसे छोटा नंबर उठाओ, उसको पहले पे लाओ, फिर दोबारा चलो, सबसे छोटा नंबर उठाओ, फिर चलो, फिर दोबारा उठाओ, फिर ये, फिर दोबारा उठाओ, नंबर्स चूज करते जाओ, उन पे 1 बाय 1 सबसे छोटा नंबर उठा के ऐड करते जाओ। ये देखो इसने यहाँ पूरा समझाया हुआ है किस तरीके से होता है, ये एल्गोरिथम्स है। और देखो इसके अंदर क्या चल रहा है, ये इसने खैर सी में दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट का भी दिया हुआ है, ये रहा सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ये रहा। ऐसे होता है, एक फंक्शन होगा जो आपने बनाया स्वैप का, फिर ये रहा सिलेक्शन सॉर्ट, और ये ऐसे करके एंड में रिजल्ट में सॉर्ट हुआ हुआ नंबर दे देता है। यार इसको भले नहीं करना, आपको पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए काम कैसे चल रहा है। इंटरव्यू में एक बंदा पूछ ले आपको, यार सॉर्ट कैसे काम करता है, आप बोलो डॉट लगा के सॉर्ट लिख के ब्रैकेट डालो, ऐसे काम करता है, बोलेगा वेरी गुड, दरवाजा दिख रहा है। समझ रहे हो, ठीक है। तो बहरहाल आपने उसको समझाना है। आप भले अभी देखो इस पे वर्किंग, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बस टाइम। ये अब ये असल में क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से बना के किसी ने रख दिया है आपकी आसानी के लिए। अब आप बोल रहे हो इसका क्या काम है, चलो आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये है, सी के अंदर ये नहीं है। सी में एरे को सॉर्ट करने के लिए सॉर्टिंग का मेथड है ही नहीं। सॉर्ट करने के लिए आपको अपना तरीकेकार मेथड बना के रखना पड़ता है। फिर सी में लोग पता है क्या करते हैं, लोग ऐसे करते हैं सी के अंदर, यहाँ एक फाइल बनाते हैं, उसमें लिख देते हैं बिल्फर प्री डिफाइंड फंक्शंस डॉट जेएस। ये बनाने के बाद यहां सारे फंक्शन बना के फाइल में सेव कर लेते हैं। भाई मेरा एरे को सॉर्ट करने का ये होगा, ये होगा, ये होगा, जो जरूरत पड़ता है यहां बना लेते हैं, फिर वहां पर यूज करते रहते हैं अपने उसके अंदर। और आप लोगों के लिए फाइल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्टन है, तो जावास्क्रिप्ट को बोलो शुक्रिया। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में ये चीज पहले से बनी हुई है आपके फायदे के लिए। जैसे मैंने बताया पुश, आप लिखते हो एरे डॉट पुश, आपको हर दफा ये करना पड़ता एलिमेंट का नंबर ढूंढ के, फिर वरना तो आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता, वो खुद एरे का नंबर ढूंढे, किस एलिमेंट पे ऐड करना है, एरे की लेंथ ढूंढेगा, किस लेंथ पे है, उस लेंथ के हिसाब से एक नंबर ऐड करके उसमें ऐड कर देगा कि भाई अभी किस पॉइंट पर ऐड करना है। अभी जैसे ये एरे की लेंथ क्या है, कंसोल डॉट लॉग एरे डॉट लेंथ 0 आ रही है। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी एलिमेंट इसके अंदर पुश कर रहा हूं, वो कौन से उस पर पुश हो रहा है, स्टेट पे पुश हो रहा है। अगर मैं ऐसे पुश करूं, देखो आओ, अगर मैं यहां लिखूं एरे, ये
अब यहां जो लिखना है ना नंबर, ये मुझे नहीं पता कौन सा नंबर है, ये मुझे पता नहीं है नंबर कौन सा है। अब यह नंबर कैसे पता चलेगा? इसके लिए करता हूं एरे की लेंथ ढूंढो, एरे की लेंथ मिल गई, ठीक है, एरे की लेंथ जो है उसके हिसाब से पुश कर दो। अब एरे की लेंथ क्या है? 0 है, तो 0 एलिमेंट की जगह ये क्या कर देगा? एक वो एरे पुश कर देगा। और यहां लिखते हैं हेलो। अच्छा प्रिंट नहीं करवाया, सॉरी। हेलो आ गया, मैंने तो लिखा ही नहीं, कैसे आया? अच्छा अब दूसरे में पुश हो गया। अब देखो जरा, इसको हटाओ, मैं अपना बनाता हूं, अपना पुश फंक्शन, अपना पुश, अपना पुश नाम का फंक्शन बनाया। एरे के अंदर यहां पर एरे की लेंथ लेना और उसके अंदर जो टेक्स्ट यूजर देगा, अब यहां आप प्रॉम्प्ट ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बिल्कुल प्रॉम्प्ट, और यहां लिख दो इंटर नेम, ठीक है, नेम लिखेगा। और हर दफा एरे को क्या करना है? एरे डॉट क्या कर दूं मैं? कंसोल डॉट लॉग। और अभी तो मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, आप ये भी कर सकते हो कि शो अलग से करवा दो। ये तो मैंने एक फंक्शन बना दिया ना, इसको रिटर्न में मैं कर सकता हूं, रिटर्न ले लो, उसके हिसाब से कर लो। वरना मैं यहां ले सकता हूं वैल्यू, यहां से भी ले सकता हूं। आपको पता है मैं अगर इस फंक्शन को ऐसे बना दूं, यहां पे ले लूं यूजर, ठीक है भाई। अब देखो जरा, और मैं एक काम करता हूं कंसोल डॉट लॉग, और मैं करता हूं ARY एरे। क्या आ रही है वैल्यू? खाली है। अब मुझे एरे में कुछ पुश करना है, क्या करना है? पुश। मैं लिखता हूं अपना पुश, सॉरी अपना पुश डॉट, और क्या है? एरे का वो आ गया, अपना पुश डॉट कहां गया? इसमें यू वो देनी, सॉरी ये यहां वैल्यू पास कर दूं। क्या वैल्यू दूं? मैं दे देता हूं कोई भी यार, हाय। हो गया पुश, ठीक है, अपने पुश वाले को। ये अब जितना है, अब एक फंक्शन बन चुका है, ये जो मैंने बना दिया प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब मैं जब जब इसको कॉल करूंगा ये चीज ऐसे चल जाएगी। अब इसको एरे भी बनाना हो तो फिर एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें भी ऐड कर सकता हूं, ठीक है। ऐसे आप जितने फंक्शन, अब इसको अगर मैं बटन में बना दूं और यहां प्रॉम्प्ट ले लूं, बिल्कुल यहां पे ले लूं प्रॉम्प्ट, रिटर्न पे अगर लोगे लंबी कहानी हो जाएगी, कर लेना वैसे रिटर्न पे इंटर नेम, ठीक है, ये रहा। और मैं इसको पता है क्या करूंगा? ऐड फंक्शन बनाता हूं, ऐड का। एक ऐड नाम के फंक्शन पे जब भी क्लिक होगा तो ये काम होना चाहिए, ठीक है भाई। एरे में वैल्यू पुश होगी, और वैल्यू जब पुश हो जाए तो उसको यहां पे प्रिंट भी करवा देना। ये खाम में तंग कर रहा है, ठीक है। और यहां ऐड वाला नंबर है, इसको उठाओ, यहां आते हैं, ऐड हो रहा है या नहीं? पुश का फंक्शन अपना बना दिया हमने, समझ आई बात? अब आपने अपनी मर्जी का एरे खुद रेडी कर दिया, जो चाहिए आपको उस हिसाब से यहां पर ये कर दो। अब ये मैंने समझाया आपको कि इस तरीके से वहां काम कर रहा होगा, वो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पूरे इसमें, अब सॉर्टिंग भी ऐसे ही होती है। एक फंक्शन बनागा जिसमें जब आप सॉर्ट कॉल करते हो ना, तो असल में सॉर्ट के पीछे जैसे ये था ना, ये देखो, जैसे यहां पर मैंने इसको कॉल किया अपना पुश, जो चला गया पीछे ये, तो जब मैं असल एरे डॉट पुश करता हूं ना, तब भी पुश वाला मेथड चलता है, ठीक है, उसके अंदर का प्रोसेस चल रहा होता है। बहरहाल यहां आ जाते हैं, और ये सब हम देख चुके हैं। इसमें फाइंड देख लिया था हमने, फाइंड का मेथड चलाया था, ओ टास्क दिया था, क्या किया? लॉगिन सिस्टम बना लिया। किस किस ने बना लिया? साइन अप साइन इन बन चुका है पूरा, बेहतरीन। यूजर रजिस्टर्ड हो रहा है, अगर एक दफा रजिस्टर्ड है तो दोबारा तो नहीं होगा, बेहतरीन। और लॉगिन बना हुआ है, कोड है या लिंक है? कोड है, शेयर करो, छापूं में।
मैं बना लेता, मसला नहीं है चैट जीपीटी से, मसला मुश्किल थोड़ी, कोई मसला नहीं है। आपने वर्डिंग समझानी गलत है, मैं एक दफा बोलूं वो अभी ऑन द स्पॉट बना के दे देगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, आपने उसको बस लफ्ज बताने कैसे बनाओ, बस उसको ऐसे बताते ना आप, पहले क्रिएट अ सिंपल, वो ये बना दो फॉर्म, इसमें इतनी फील्ड हो, वो बना के दे देगा। फिर बोलो इन सब से वैल्यू उठाओ, एक एरे में पुश करवानी है, करवा दे एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बना के पुश करा देता। फिर बोलते अगर ऑब्जेक्ट पहले से ईमेल रजिस्टर्ड है इस ऑब्जेक्ट का, दोबारा रजिस्टर ना, फिर वो उतना हिस्सा बना के देता। अब आपने एक ही दफा बना दोगा, लॉग इन साइन अप बना के दोस्त ने बोला होगा सबर करो, फिर उन्हें कुछ भी बना के दे दिया होगा। क्या हो गया, भेजो ना यार। चलो चलो जल्दी, नमाज कितने पे, 5:30 पे, 5:45 पे? यार 5:45 पे करवा दो इनको, बोलो। तू रोजे रख रहा है? पक्की बात है रख रहा है यार मोहम्मद, जाते हुए ये तो नहीं बोलता रास्ते में आजा गन्ने का जूस पिए? जी शहजादे हो गया इसरार? कुछ लोग हैं सिस्टम ऑन करके रखा हुआ है, फुल छपाई मार रहे हैं। ये कौन सा कोड है, जावास्क्रिप्ट का? वो एचटीएमएल कौन देगा? वो भी दो ना शहजादे, तुम्हें पता है गरीब लोग हैं, पूरा पूरा छपाई पे चलते हैं। तुम्हें क्या खबर कितने लोग माउस पकड़ के बैठे हुए कॉपी पेस्ट करने के लिए। भेज दिया, हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे, जल्दी हटा दे जल्दी, इतने में छाप दिया इन्होंने। सीएसएस भी है? अरे यार सीएसएस अलग है वैसे ही, चलो खैर है, स्टाइल ही नहीं है ना, बाकी धंधा तो ठीक है ना, स्टाइलिंग का क्या करना है। बिलाल भाई, bilal@gmail.com पासवर्ड, अरे अभी असली वाला पासवर्ड लिखने वाला था, ABC123 साइन अप, रजिस्टर्ड इज नॉट ऑफ। अच्छा यार वो शीट का रेफरेंस गलत है मेरे पास, बहुत ही अफसोस हुआ। अरे भैया 1 2 3, क्या बात है, आओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ वो भी है, क्या बात है। शाबाश, क्लैपिंग करो कंजूस लोगों, शाबाश, ब्रिलियंट, वेरी गुड, जबरदस्त बनाया है, यही तो बनाना था। समझ गए तुम लोगों ने भी ये बना लिया यार, ये बहुत आला काम है, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलो आओ थोड़ा और खेलें। लास्ट टाइम मैंने तुमको स्टाइल भी पढ़ाया था नहीं, थोड़ा बहुत डॉट स्टाइल पढ़ाया था ना, ओहो जबरदस्त। उससे कुछ बनाया, उससे स्टाइलिंग का यूज करते हुए कुछ बना रहे हो? वो जो आपको पता है नैप बार भी आपका उसी के थ्रू बनता है, वो जो नहीं रिस्पॉन्सिव नैप बार होता है, बटन पे क्लिक करो काम करता है, खुलता है, बटन पे क्लिक करो गायब हो जाता है, वो उसी के थ्रू काम करता है। वो बनाने की ट्राई करो। टॉगल बटन तो अभी बता दूंगा, वो तो क्लास है खाली, लेकिन 1-2 बटन पे बना के देख लो आप बटन। वैसे मैं बता देता हूँ, यहाँ तक हो गया। अभी पहले हम आउटलाइन को देख लेना, बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो निपटा दिए। नहीं फिल्टर चला के देखा, फिल्टर किसी ने? फिल्टर चला लो यार, फिल्टर बहुत आसान है, आओ गूगल पे फिल्टर। अरे इन जावास्क्रिप्ट ना नंबर नहीं, कोई भी चीज
एक से ज्यादा एक जैसी ढूंढ के लाके देगा, चाहे आप नाम मैच कराओ, आईडी मैच कराओ, कुछ भी मैच कराओ, एक से ज्यादा चीजों को ढूंढ के लाके दे देगा। ये रहा, देखो फिल्टर में क्या है, अगर फिल्टर लगाओगे ना तो उसने बोला 18 से बड़े रिटर्न करो, तो जितने हैं सब रिटर्न करेगा। अगर फाइंड लगाओगे ना, इसी फिल्टर को देखो फाइंड कर दूं मैं, अब क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा। बस ये फर्क है फिल्टर और फाइंड में, जितने हैं फिल्टर सबको ढूंढ के लाएगा, फाइंड क्या करेगा, सिर्फ एक ढूंढ के लाएगा। अब फिल्टर है, बिलफर्ड में नाम ढूंढ रहा, कोई सर्च करना चाहता हूं, हैं कितने नाम के बिलाल हैं, वो सारे के सारे मुझे रिटर्न ला के देगा। आओ चैट जीपीटी पे खेलते हैं। क्रिएट एन राइट अ कोड फॉर जावा script, create an array with name students with objects all object have 3 2 properties, name and id. id should be different and name also, but at least 1 to 2 names, 1 2 3 names, is 2 to 3 names, and then create function attach button name on name in a, when we write name in a, मैं बताता हूँ आपको क्या लिख रहे हैं, name in a input, name in input, it will display names which if more than if match आओ खेले थोड़ा सा। Here is the JavaScript code. लेट्स सी, आओ कॉपी कॉपी खेलें। अच्छा एरे में अब कितने नाम है ये देखते हैं। आओ जॉन, जॉन 2 बार लिखा हुआ है, जॉन
JOHN जॉन। तीन जॉन है तो जॉन दिखा रहा है तीनों के तीन। यहां कितनी दफा है जॉन? 1 2 3। सारा कितनी दफा है ये देखते हैं। SARAH सारा। अली अली ये रहा, नहीं है उसमें तो नहीं फाउंड। समझे बात? ये रहा। अब इस फंक्शन को देखोगे आप, देखो एक बटन बनाया है, ये रहा। मैं एक जरूरी काम कर दूं, इसने नहीं किया वो मैं खुद कर देता हूं। भाई ये कर देता हूं मैं, ये मेरी तरफ से, ठीक है। थोड़ा सा हम भी कोई पढ़े लिखे, हम लोग भी काम कर सकते हैं यार, सिर्फ छापेंगे थोड़ी, अपनी मेहनत भी तो होनी चाहिए। देखो ये आपने अपनी मेहनत कर दी इसमें, ठीक है। अब यहां आप इधर देखो, ये एरे है, कोई बंदा आया सर्च करने कोई भी आइटम, देखो इसने नेम से मैच कराया। मैंने कहा ना आप किसी भी प्रोडक्ट से प्रोडक्ट नेम या कुछ भी मैच करवा सकते हो, जितने उस स्टाइल के होंगे सारे के सारे डेटा शो करवा देगा, सारे के सारे का। अब आप ये भी बोल सकते हो इसके अंदर कि भाई इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर सकते हो आप, कि आओ नाउ आई वांट यू टू ऐड some more features in objects like profession or also repeat these, so repeat these professions this time again. I want search by I will it तो बेटा स्टॉप यहाँ देखो, it will display me अब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज की है। अब हमने कहा है प्रोफेशन भी ऐड करो, देखो उसने ये भी ऐड कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप इससे काम कराओ। इतना काम हो गया, चल अब नेक्स्ट स्टेप ये, उससे नेक्स्ट स्टेप ये। प्रोफेशन का नाम लिखना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा है। वैसे हम इसको शॉर्ट भी ले सकते हैं, ताकि अगर वो हाफ भी लिख देना तब भी वो उठा ले। जॉन वेब डेवलपर, बॉब वेब डेवलपर, एलिस वेब डेवलपर। अच्छा एक मिनट, ये भी इसने वेब डेवलपर उठाया। अगर मैं सिर्फ डेवलपर लिख दूं तो क्या बोलेगा? नॉट फाउंड। बहरहाल इसको भी ओके करवा सकते हैं, थोड़ी सी वर्डिंग इसको और दे दो। अच्छा डेवलपर लिखा था। और क्या है? ग्राफिक डिजाइनर। जैसे ही सर्च किया ग्राफिक डिजाइनर को किसी ने, तो जितने ग्राफिक डिजाइनर थे सबका आ गया। अब देखो यहां मैं ये भी करता हूं, और से करता हूं और चीज, देखो ग्रेट, इसको थोड़ा खुश भी करना पड़ता है ना, ग्रेट। नाउ आई वांट यू टू ऐड सम रैंडम डिस्क्रिप्शन इन रैंडम डिस्क्रिप्शन इन, एक मिनट, देन शो
देन सर्च, heading, show their name, it will show their name, नाम दिखाए, profession, right. चलो अब देखते हैं क्या चीज बनवा रहा हूं इससे। आप ये देखो बेटा, ये जो मैं काम कर रहा हूं ये तो बड़े जरूरी काम है, आप इससे बहुत सारा काम ले सकते हो, हर चीज बना सकते हो यार। चलो यार आओ। भाई क्या ढूंढ रहे थे हम? वेब डेवलपर। आओ भाई वेब डेवलपर ढूंढे, आओ ये देखो, लो भाई डेवलपर्स आ गए सारे के सारे इस तरीके से रैंडम, उनके कार्ड शो हो गए। जैसे नहीं गूगल पे जाओ या इधर उधर जाओ सर्च करो कोई भी प्रोडक्ट तो वो शो कर रहा है। हाँ ये अब वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर एक और काम करूं, देखो ये तो अभी ये दे दिया, ऐप डेवलपर दे दिया ना मैंने, अब मैं यहाँ पर आता हूँ मैं और मजे की चीज देखो, ये रैंडम उसने वो भी दे रहा है और आपको पता है सारा। सिर्फ रैंडम के लिए क्या किया, मैथ डॉट फ्लोर लगाया, मैथ डॉट रैंडम लगा के 5 रेटिंग बोली, 5 में से रैंडम उठा के दे रहे, किसी को 4 किसी को 3। ठीक है अब आओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकालते हैं। अब देखो क्या करेगा, लो भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गए। ये वही है फाइवर अपर के जाके सर्च पे नहीं लिखते हो ठक करते हो जो दिखाता है, ये वो वाला काम हो गया। समझ आ रही है बात? अब देखो एक बात मैं बता दूं, जो मैंने पढ़ा दिया है ना उससे हटकर इस कोड में कुछ नहीं। अगर हो तो तुम मुझे बोल दो, मुश्किल से कोई एक चीज मुश्किल से होगी, कोई छोटी सी कोई छोटा सा कोई मेथड लगा दिया उसने, ठीक है, जो इत्तफाकन मुझसे रह गया हो। जैसे मैथ डॉट फ्लो लगाया लेकिन ये मैंने सिखा दिया था, और हो सकता है इत्तफाकन किसी क्लास में आपको ना सिखाया होता, तो यहाँ देख लो वो इतनी बड़ी चीज नहीं, ऐसे कोई इत्तफाकन छोटी चीज रह जाए, वरना रैंडम बड़ी चीजें आपको सिखा दी। हाँ ये जो कार्ड पे डेटा शो हो रहा है ना, ये कैसे हो रहा है ये तो मैं अभी डॉम पढ़ेंगे सीख जाओगे, ये सीख जाओगे। सर्च देखो उसने कर लिया ना, फाइंड मैंने आपको दिखा दिया, तो ये इससे ये सब यूज कर रहा है या नहीं? और देखो मैंने कुछ कोड लिखा नहीं, सिर्फ मेरी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है, मतलब मैं समझा सकता हूं बात। अगर ये इंग्लिश भी देखोगे आप, ग्रामेटिकली पूरी गलत बोली है मैंने। अब एक और चीज भी करता हूं, देखो इट्स ग्रेट ग्रेट, आई वॉन्ट इन स्टार्ट शो ऑल द नेम्स, बट व्हेन आई सर्च द user, then display. शुरू में सारे यूजर दिखेंगे, जब आप एक को सर्च करोगे ना डिजाइनर को, अब सिर्फ वो दिखेंगे। समझ आ रही है बात?
रैंडम पे हटा देते। खैर अब ये इशू दे रहा है और यहाँ मैं ये कर देता हूँ, इसको और समझाता हूँ। इफ सर्च एम्प्टी मैंने करवाया है ना, वो छोटा था वो। अभी इसमें एक चीज है कि कार्ड इसमें ना वहां ऊपर जो मैंने बनाए थे ना वो एक अलग तरीके का था, यहाँ डॉम का थोड़ा सा यूज हुआ है। वो कैसे अपेंड चाइल्ड वाइल्ड वो मैं बता दूंगा, इतना बस ये डॉम वाला पार्ट रहता है। आओ अब देखते हैं नई चीज, नया काम करवाया मैंने इससे थोड़ा सा और। वो क्या है देखो, स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा रहा हूं मैं इससे, स्टेप बाय स्टेप। जो प्रॉब्लम आ रही है यहाँ आया मैंने, अब ये देखो सारे शो हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर उठाते हैं। आओ वेब डेवलपर्स, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, ये शो हो गए। खाली पे सारे यूजर शो करेगा। अच्छा ये अभी देखो, आओ इससे थोड़ी और कराते हैं। ग्रेट, नाउ ऐड प्रोफाइल पिक्चर्स। ऑन द टॉप card in the center in a circular also flex अभी आओ देखो और थोड़ा सा काम किया। श्योर, आई विल ऐड द प्रोफाइल पिक्चर एज वेल। सब कुछ इससे बनवा के बस वहां कॉपी पेस्ट मारते हैं। कितनी देर लगी, हमने ये सारा सेटअप बना लिया। आराम आराम से तसल्ली से समझ के बस कर रहे हैं, वो करता रहेगा। चल जा यार। नहीं वो क्या नाम है, इंटरनेट बीच में जरा सा वो हुआ था, इसकी वजह से जो ना इंटरनेट स्लो होता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। और भाई तेज चल तेज चल तेज, उर्दू भी समझता है। देखा मैंने कहा तेज चल फौरन तेज हुआ है। जल्दी छाप, जल्दी जल्दी, नाराज हो गया। बस क्लाइंट की देखो रिक्वायरमेंट, क्लाइंट देखो क्या करता है, फाइवर अपर पे लाइन बाय लाइन आपको लिख के देता है। एक साइन अप पेज हो, उसमें ये उसका डॉक्यूमेंट उठाओ, छाप के इसको बस में देते जाओ बना के। ये इससे भी ज्यादा पॉपुलर वो आगे एआई के बेस्ड में बता देता हूँ। एआई आपने सुना आजकल बहुत मशहूर आ रहा है, वो सौरा नाम का एक है एआई टूल है, वो है। फिर इसका है क्या नाम है, ये जेमिनाई, हाँ जेमिनी जो है ना, उसको यूज करो जेमिनाई, वो बड़ा जबरदस्त है। वो इमेज भी ले लेता है, उसको आप एक वेब पेज का इमेज उठा के फॉरवर्ड करो और बोलो सारी चीजें प्रोवाइड करो, बोलो यार ये पेज बना के दे दे, वो इमेज को रीड कर सकता है। नहीं अच्छा देता है, ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, लेकिन डेटा उसके पास ज्यादा है क्योंकि उसके पास पूरे गूगल का डेटा है, वो गूगल का है। अच्छा बताया तेरे को किसने? मार्क ज़करबर्ग तो नहीं आया बता। अच्छा उसने बताया। अच्छा
यार ये जल्दी, भाई ये अटक गया है। ये भी कोड सोच के बना रहा है। अच्छा बहरहाल यहाँ तक बात समझ आ गई। आओ थोड़ा सामना इसको बंद करते हैं अभी और यहाँ आते हैं जब तक वो कोड जनरेट करे। अच्छा ये सब देख चुके हैं हम। अच्छा अब ना बात सुनो, मैं ये अब बोलोगे यहाँ तक सर मेथड पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तक ठीक है। ये फिल्टर पढ़ा दिया, फाइंड पढ़ा दिया, एंट्रीज खुद देख लेना, बिल्कुल इन्हीं का भाई है। एंट्रीज इंक्लूड्स, फाइंड, सम, एवरी, फॉर ईच, ये सब के सब जैसा मैप है वैसे ही है। मतलब ये सब के सब एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं। हर एक फंक्शन के अंदर तीन चीजें होती हैं, क्या क्या? एलिमेंट, इंडेक्स नंबर और ये एरे। और अच्छा एक और बात, फाइंड भी तीन चीजें ही लेता है। फाइंड में भी जो आप कॉल बैक फंक्शन लेते हैं ना, अभी तक आप सिर्फ एक चीज डाल रहे थे ना, आइटम, वो भी आप लिखोगे ना इंडेक्स नंबर, वो इंडेक्स नंबर भी लेता है। बहरहाल हमें फाइंड के लिए जरूरत नहीं पड़ता, कभी इंडेक्स नंबर से किसी चीज को फाइंड करना पड़े, आप दूसरा पैरामीटर पास करोगे ऑटोमेटिक इंडेक्स उठा लेगा। ठीक है, तो ये अब क्या है, आप इन सब की जगह सिर्फ एक मैप यूज कर सकते हो, फाइंड और फिल्टर से काम चल जाता है। अब अगर ये है, इस पर आओ, एवरी क्या करता है? एवरी सिर्फ नाम ऐसा दिया हुआ है, एवरी भी यही काम करता है हर एलिमेंट के लिए। मतलब अगर मुझे हर एलिमेंट के शुरू में मिस्टर लगाना है तो खास यूज होता है एवरी का। ठीक है, अगर सारे एलिमेंट्स को सिर्फ प्रिंट करना है तो मैप यूज होता है, लेकिन मैप से हर एक के आगे आपको पता है मिस्टर भी लग जाता है, तो मैप सारे काम कर लेता है, इसलिए हम सबसे ज्यादा यूज किसको करते हैं? मैप को करते हैं। अगर एवरी भी जाके देखोगे सेम ऐसे ही है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, आइटम, इंडेक्स और ये चीजें, तो आप आइटम्स के साथ मिस्टर लगाओगे हर एक एलिमेंट के लिए चल जाएगा। समझे बात? और सम क्या करता है? सम कुछ के लिए चलता है। अब कुछ के लिए मतलब आप जब चलाते हो, जब फाइंड चला रहे हो ना, ये फाइंड की तरह चल रहा होता है, और ये वाला एवरी जो है ना, ये समझ लो मैप की तरह, फिल्टर की तरह चलता है, हर एलिमेंट के लिए चलेगा, लेकिन ये कुछ गिने चुने के लिए चलेगा। ठीक है, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स चेक करता है एरे के अंदर कोई चीज है या नहीं है। एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो ना, कोई है या नहीं, उसके लिए। एरे में ऑब्जेक्ट आप पूरा ढूंढ सकते हो, आप कोई खास एलिमेंट यूज करते हो, लेकिन मैंने कहा ना इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? फाइंड। तो सब रद्दो बदल है, तो आप मेजर ये तीन पे फोकस रखो, फिल्टर, फाइंड, मैप, इनके ऊपर ग्रिप बना लो बस। फॉर ईच को एक दफा देख लेना, फॉर ईच बिल्कुल मैप है, बिल्कुल मैप, जरा भी फर्क नहीं आपको नजर आएगा। आओ यहां आते हैं, नेटवर्क एरर रीजनरेट कर दे भाई। देखो मैंने इसको कहा ना एरे क्या होता है, ये नहीं डायरेक्ट बता देगा एरे क्या होता है, ये बोलेगा रुको जरा, ये जाता है गूगल पे, इधर उधर जाता है, जो उसके पास पड़ा हुआ डेटा है उस पर पढ़ता है, खुद पढ़ता है, किताबें खोल के सर्च करता है और आता है, फिर अपने अल्फाज में बताता है। समझ ले बिलफर, इसको मैंने टास्क दिया, 3 वेबसाइट बता दी, बेटा यहां से जा एक चीज पढ़ के आ, ये आएगा, उसका रटा रटा है तो नहीं बताएगा, मुझे बताएगा सर ये होता है। तो ये भी यही काम करता है। हाँ, ये अब ये क्या करते हैं, इनके पास बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है और ये उसी डेटा पे ट्रेन हुए हुए, ट्रेन, उस ट्रेन के हिसाब से जो है ना ये काम कर रहा है। ये देखो कैसा दिया, प्रोफाइल पिक्चर्स के साथ शो करेगा, रेटिंग भी, ये आपने बना दिया, ग्राफिक डिजाइनर पकड़ो। अब इसको और ज्यादा भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, आप बोलो मैं इसमें से कोई 5-6 लफ्ज शुरू के लिख दूं, मैच कर जाए, ये भी बना के दे देगा सर्च में। खाली कर दो, ये दे दिया। और कुछ बाय नेम भी कर सकते हो, बाय ये भी। अब यहां आप ये भी कर सकते हो, यहां बटन लगाओ, इनकी प्राइसिंग भी डालो, मैं 3 फिल्टर लगाऊं। अगर मैं सर्च के हिसाब से करना चाहूं, चेक बॉक्स पे लगाऊं मैं प्राइस, तो प्राइस के हिसाब से मुझे डेवलपर दिखाए। मैं अगर ये दिखाऊं तो उसके हिसाब से दिखाए, ये दिखाऊं तो उसके हिसाब से भी आपको दिखा देगा। अब वो बस वर्डिंग ऐड करनी है, कितना आसान हो गया काम। समझ आई ये बात? तो इसका बहुत ज्यादा यूज करना है आपने। हाँ, कोड आपको पूरा समझ आना चाहिए। अब ये जितना लिखा है ना, आप लोग बोलोगे सर आपने छापा है, लेकिन मुझे हर कोड की हर चीज पता है, इसमें जो लिखा हुआ है मुझे A to Z सारे पता है कि भाई क्या चीज कैसे यूज हो रही है, क्या चल रहा है इसमें, क्या चल रहा है इसमें, सब पता है मुझे। कोई ऐसी चीज नहीं है यहाँ पे, ये भी पता है मुझे। आपको ये नहीं पता होगा, अपेंड चाइल्ड वगैरह, ये भी हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ये सब आसान है, ये आपको भी पता है। इफ एल्स आपको भी पता है, लोअर केस अपर केस आपको भी पता है, ठीक है, ट्रिम वगैरह आपको भी पता है, ठीक है। अच्छा एक चीज
आओ एक और चीज चेक करते हैं यार। ये देखो मैं, इसने ये स्मॉल में क्यों किया है, मैं वही चेक कर रहा हूं। इसने ऐसा कोड लिख के दिया कि अगर मैं स्मॉल में भी लिखूं तो इशू ना आए सर्च के अंदर, वो लोअर केस। मैं समझ गया, देखो इसने ये चीज इंक्लूड, अगर नहीं करता ये तो मैं बोलता यार मसला है, तो इसको जाके बोलता भाई लोअर केस नहीं उठा रहा, लोअर केस भी उठाए। हाँ हाँ, स्पेसिस एक्स्ट्रा आप दोगे तो रिमूव करेगा ना, जाहिर सी बात है। हाँ अच्छा, यहां पर अब आप यहां आओगे, एक और चीज लिखें इसके अंदर, वो ये हो सकती है everything is perfect. Now I just want to make our search bar more efficient. Means if I am writing any word to the field, means if I am so it will auto लेट्स सी अब क्या करता है। अब थोड़ा स्ट्रांग चीज बनाने जा रहे हैं। नमाज का टाइम होने वाला है, बस सबर सबर हम ये करते हैं, निकलते हैं। मैं बोले लेट्स सी यार क्या रिजल्ट देता है। वाओ, ये देखो बेटा, GR ग्राफिक डिजाइनर, WEB वेब डेवलपर, SOFT सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या आप ये सर्च करना चाह रहे हो? ये नहीं। अच्छा ये हम देखते हैं, खाली अगर मैं सॉफ्ट लिख के देखूं, यहां मसला दे रहा है, ठीक है। इसको भी ओके करवाया जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा खुद ओके करना, इसको बोलना सारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है, बस सिर्फ इसमें एक चीज ऐड कर दो। वो पूछेगा क्या, आपने इसको ये बताना है कि भाई जब मैं हाफ वर्ड भी इनपुट पे लिख के सर्च करूं तब भी डिस्प्ले करा दे उससे मिलता जुलता, ऑटो उठा ले तब भी। जैसे अभी देखो मैंने दिया है ना, अब वो सजेशन खुद दे रहा है, और फील्ड होंगी ना, वेब तो डेवलपर दे रहा है, GR से स्टार्ट किया तो ग्राफिक डिजाइनर दे रहा है, ठीक है। ये तो अब ये दे दिया, अब सर्च किया तो ये आ गया, वेब डेवलपर तो वेब डेवलपमेंट दे रहा है। समझ गए कितना स्ट्रॉन्ग कर दिया इसका सर्च बार इसने। चलो और नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद आके बाकी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। चले यहाँ फोकस कर लेते हैं। आज हमने एक चीज़ देखनी है, ऐड इवेंट लिस्नर। क्या देखना है? आओ ऐड इवेंट लिस्नर कैसे चलता है इसको देखते हैं। ये वाला कोड चाहिए ये जो मैंने बनाया हुआ है? नहीं चाहिए, बना लोगे ना? ठीक है भाई, यहां फोकस कर लेते हैं। अब ना एक फंक्शन, आपको पता है फंक्शन का क्या तरीकेकार होता है। नीचे फंक्शन बनाऊंगा यहां पे, और ऊपर क्या करूंगा? क्लिक, ऑन क्लिक लगाऊंगा। एक तरीकेकार होता है, उसमें बोलता हूं ID BTL, एक बटन इसको ID दी हुई है। मैं कहता हूं ऐड इवेंट लिस्नर। ऐड इवेंट लिस्नर क्या करता है? एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, आई थिंक ऐसा ही होता है, मुझे याद नहीं होता यार कुछ भी, जबानी
कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसके बाद लेता है, नहीं पहले आई थिंक वो लेता है और देन लेता है कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, ये यहां लिखता हूं मैं क्लिक। ठीक है, और कर देता हूं console.log और यहां कर देता हूं मैं फंक्शन इवेंट फायर्स। क्या हवा आ रही है यहां से, अभी हो गया। अब ये चीज जो आ गई है ना, इसको कट करते हैं। ये डायरेक्ट देखो खुद अब कुछ होगा नहीं। मैं यहां आता हूं अपने इस बटन के ऊपर, कुछ भी चल रहा नहीं, आओ चेक करें। इवेंट फायर्ड, जैसे ही क्लिक कर रहा हूं यहां पर क्या होता जा रहा है, मेरे पास इवेंट रैंडम चल रहा है। कोई भी कहीं पर भी इवेंट जो है वो ऐड इवेंट लिस्टनर क्या हो रहा है, फायर होता जा रहा है। लेकिन इसके ऊपर एक प्रॉपर वे में देखो मैंने क्या बनाया है, क्या दिया मैंने यहां पर क्लिक दिया हुआ है, तो ये क्लिक के ऊपर चल रहा है कि भाई कहीं पर भी क्लिक आ जाए। अच्छा एक और चीज यहां आते हैं, समझ आ गई बात। ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दिए कि कहीं पर भी बस कोई चीज क्लिक होगी ना तो ये वाला फंक्शन फायर हो जाएगा, ये फंक्शन चल जाएगा। क्या हो जाएगा, ये फंक्शन चल जाएगा। जैसे ये ऑन क्लिक किया तो इसी तरीके से कॉपी वाला भी होगा, कोई चीज कॉपी होगी कहीं से तब भी ये चीज चल जाए। अब देखो ऑन कॉपी का मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है क्या नाम वहां पे लिखा हुआ होगा, वैसे मैं लिख कर देता हूं पैरा, आई थिंक ऐसे भी होगा। कॉपी के कंट्रोल से ही चल रहा है, पूरी वेबसाइट पे कहीं पर भी कुछ कॉपी करूंगा ये चल जाएगा। ये करता क्या, सिंपल इवेंट का नाम। अब यहां पे इवेंट का नाम तो सर ऑन से होता है, ऑन क्लिक ऑन, बस ऑन नहीं लिखना आपने, बाकी वैसे का वैसा ही है। कहीं पर भी आप ये काम करोगे, कॉपी करोगे कुछ, ये फंक्शन चल जाएगा। जिस चीज पे ये करोगे ये चीज फौरन रन हो जाएगी। देखो मैं इस पर क्लिक करूं तब भी ये चल रहा है, इस पे क्लिक करूं तब भी। सेफ नहीं हुआ क्या, अच्छा ऑन कॉपी है, सॉरी ऑन क्लिक नहीं है, ऑन कॉपी है, ये रहा। अब आपने कॉपी किया ये चल गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे पहले बनाया था ऑन क्लिक बनाया था, पहले क्लिक किया, कहीं पर भी क्लिक करूंगा, देखो कहीं पर भी, सिर्फ बटन पे ही नहीं, तो ये चल जाएगा, फायर हो जाएगा। ये मेरे सारे क्लिक्स गिन लेगा कि अभी तक मैं इस वेबसाइट पे जब से आया हूं कितनी दफा मैंने क्लिक किया, हाउ मैनी क्लिक्स। यार कुछ ऐसी चीजें होती हैं पूरी वेबसाइट पर आप कहीं पर भी क्लिक करो तो आ जाती है। अक्सर ऐसा देखा है आपने, आपकी कोई वीपीएन ऑन कर दो, कभी आप वीपीएन ऑन करते हो और उसके बाद एक वेबसाइट पर आप जाते हो, कहीं पर भी क्लिक करते हो शुरू में आता है लॉग इन फर्स्ट, लॉग इन फर्स्ट, लॉग इन फर्स्ट, लॉग इन फर्स्ट। ठीक है, जैसे अभी दे देता हूं बिल फर्स्ट, यहां मैं आ जाता हूं क्रिएट, और बहुत सारी चीजें दी हुई है यहां पे। मैं यहां कर देता हूं ऑन क्लिक है ना, अलर्ट दे देता हूं। अब मैं कहीं भी क्लिक करूंगा बोलेगा पहले लॉगिन करो, पहले लॉगिन करो, पहले लॉगिन करो। अब मैं बोलूंगा लॉगिन होने के बाद ये चीज ना हो। ठीक है, ये चीज अब इफ की कंडीशन लगा सकते हैं कि भाई जब लॉगिन हो जाए फिर ये चीज ना चले। तो ऐसे बहुत सारे काम पड़ जाते हैं इंसान को आगे जाके कि यार ये वाली चीज मैं इस पर चाह रहा हूं, तो तब आपके ये ऐड इवेंट लिस्टनर बहुत काम आएगा। मतलब यहीं पर आप ऐड इवेंट लिस्टनर, आप नॉर्मली फंक्शन अलग बनाते हो, इवेंट अलग बनाते हो, यहां पर इवेंट और फंक्शन एक ही साथ बन के चल जाता है। इसका दूसरा भी इस्तेमाल है, क्या मैं चाहता हूं सिर्फ इस बटन पे क्लिक करने पे ये चले, मैं ये कर सकता हूं। देखो इस इवेंट लिस्टनर को हटाता हूं, यहां लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है बीटीएन, डॉट इवेंट लिस्टनर यहीं ऐड कर देता हूं। इस पे क्लिक कर रहा हूं तो चल रहा है सिर्फ इस बटन पे। अब मजे की चीज देखो, अगर यही काम मुझे वैसे करना पड़ता तो मुझे क्या करना था, यहाँ एक फंक्शन बनाना पड़ता, उसमें ये करता, ऊपर जाके ऑन क्लिक लिखना पड़ता। यहाँ पे जान छूट गई, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आईडी का नाम पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट डॉट, उसको कॉल किया, यहीं पर बना लो, खत्म। अब जब इस बटन पे क्लिक होगा तब चलेगा ये, इस वाले पे और बाकी कहीं नहीं चल रहा। देखो सिर्फ खास उस बटन के साथ जोड़ दिया। क्यों, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से गेट किया, उसके आगे ऐड इवेंट लिस्टनर लगा दिए, उसके आगे।
यहाँ ऐड इवेंट लिस्नर चल गया। बाकी आप और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कहीं पर लगा दो, डबल क्लिक है, कोई सबमिट है, कोई लॉगिन है, व्हाटएवर 100 चीजें ऐसी जिन पर आप बना सकते हो। अगर ये हो तो ये चीज हो, ये हो तो ये हो, हर दफा तब तक जब तक लॉगिन ना करे तो तब तक ये चीज चलता रहे, तब तक ये चीज चलता रहे। बिल फर्ज मैं ये कर सकता हूं, इंटरनेट बंद हो गया, ऑफलाइन हूं, अब मैं क्लिक कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं जब भी मैं ऑफलाइन हूं तो कहीं पर भी क्लिक करूं पहले ये चलना चाहिए। तो मैं इसकी कंडीशन बना सकता हूं कि अगर मैं ऑफलाइन हूं तो ये फंक्शन चले, अगर मैं ऑनलाइन हूं तो ये वाला काम चले। दो बड़े बड़े फंक्शन बना सकता हूं। अगर ऑनलाइन होऊंगा तो फिर तो रैंडम हर काम हो जाएगा। अगर ऑफलाइन होते हुए कहीं पर भी क्लिक करूंगा फिर क्या होगा, फिर ये वाला इवेंट चलना चाहिए। ठीक है, ये वाला। बहरहाल यहाँ इस केस में तो ये ऑफलाइन देता नहीं है हमारे क्योंकि एथरनेट केबल लगी है। वाईफाई पे आपको सही समझ आएगा। अपने घर पे ना वो वाईफाई ऑन कर लो ना आप उसका, तो वहां आपको क्लियर पता चलेगा। आप जैसे ऑफलाइन हो गए ऑनलाइन हो गए, वहां आपको बता रहा होगा वाईफाई के ऊपर। ये एथरनेट केबल है तो इस पर तो मैं अब वाईफाई बंद नहीं कर सकता। ठीक है, वाईफाई होता तो यहाँ क्लिक करता ऑफ, वाईफाई ऑन, वाईफाई ऑफ और ऑन, फिर ये वाली चीज आपको ज्यादा क्लियर समझ आती। बात समझ आ गई? तो ये है ऐड इवेंट लिस्नर। किसी एक पॉइंट के साथ भी जोड़ के काम कर सकते हो और रैंडम बना के छोड़ दोगे तब भी ये वाला काम कर जाएगा। हाँ हाँ, DBL क्लिक है, DBL क्लिक, फिर डबल क्लिक जहां करोगे तब चलेगा। अभी आपके सामने देखो कॉपी भी तो चलाया है, पेस्ट भी चला सकते हो, जो भी चीज है। हाँ, सिलेक्ट भी होता है, पता नहीं बहुत सारी चीजें, जो चीजें सब बताया तो है। इवेंट है, कोई भी इवेंट जाके यहाँ लिख दे, वो इवेंट जब फायर होगा कुछ भी तो ये वाली चीज चल जाएगी। ड्रैग पर भी है, कोई चीज ड्रैग हो तो बोले यू हैव ड्रैग समथिंग। हाँ नहीं नहीं, वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। ये रैंडम कुछ कामों के लिए मैंने बताया ना, हर वक्त तो ये नहीं यूज करोगे, अब दूसरा ही फंक्शन यूज करोगे। ये कहीं कहीं जहां आपको ऐसे, जैसे मैंने बताया ना अभी जैसी जरूरत पड़ गई, मैं चाह रहा हूं कहीं पर भी क्लिक करूं, अब कहीं पर भी क्लिक करो, बिलफर्ज मैं चाह रहा हूं इस व्हाइट स्पेस पे खाली जगह पे क्लिक करूं और ये लिखा हुआ है आपने क्लिक किया है, अब कैसे पता चलेगा? ये मैं डिटेक्ट कर सकता हूं। मुझे तो ऑन क्लिक लगाना पड़ता है, तो ऑन क्लिक कहां लगाऊं मैं? फिर इसका मतलब यही है कि मैं अगर इसके बजाय क्या कर लूं, ये डायरेक्ट फंक्शन लगा दो। नहीं, ये पूरी बॉडी भी नहीं है, आपको पता है बॉडी वहीं तक होती है जहां तक ये है, वहां तक देता है बॉडी। तो ये रैंडम जहां तक आप लगाओगे ना वहां तक, और बॉडी का ऑन क्लिक से ताल्लुक भी नहीं है, ऑन क्लिक का ताल्लुक बटन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लिक का असल काम कहां पर है? बटन के ऊपर है। हमें रैंडम देता भी वही है, जैसे मैंने बताया फोकस, राइट, कॉपी, पेस्ट, इनका ताल्लुक टेक्स्ट और इनपुट से। तो जिस चीज का ताल्लुक जहां से है ना, आप उसी के साथ जोड़ के उसको काम चलाओ। बहरहाल ये हमारे पास हो गया ऑन क्लिक भी। मैं देख रहा हूं कोई चीज ऐसी रह गई है तो उसको हम कवर करने की कोशिश करें। ऐड इवेंट लिस्नर था, वो भी देख लिया, और कोई चीज स्लाइस और स्प्लिट देख लिए ना एरे में। ठीक है, डेट फंक्शन मैंने बता दिया, क्या करवाया था डेट फंक्शन पे। ठीक है, जबरदस्त। मैथ्स भी पढ़ा दिए, जबरदस्त। ऑब्जेक्ट भी, नल भी हो गया, बुलियन भी हो गया, ट्रू फॉल्स भी हो गया। कोई ऐसी चीज यहां पर रैंडम में। ठीक है, अब आ जाओ डॉम पर। व्हाट इज डॉम? इंट्रोडक्शन टू डॉम देखते हैं और डॉम के कुछ टारगेटिंग एलिमेंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है व्हाट इज डॉम। डॉम होता क्या है? बहुत सिंपल सी आसान सी चीज है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब एक मॉडल है जिसके थ्रू सारा का सारा काम चल रहा है। डॉम असल में ये जो आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ना, ये जो पेज है आपका, ये पूरा डॉम है। ठीक है, डॉम। अब तक हमने डॉम पे कोई चीज प्रिंट कराई है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कराई थी, जो कि सिर्फ टेस्टिंग फेज के लिए होता है, मैंने बताया था पहले। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाला काम हमने देखा है, ये सिलेक्शन है। आओ यहां पे डॉम ट्री समझते हैं। ये होता है HTML डॉम का ट्री। सारे ट्रीज बना के दिखाया हुआ है। HTML में होता क्या है? HTML काम करता है ट्री की फॉर्म में, मतलब पेरेंट टू चाइल्ड। सबसे पहले क्या है? HTML।
HTML के दो बच्चे हैं, हेड और बॉडी। हेड में क्या होता है, टाइटल होते हैं, मेटा टैग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये चीजें। और भी कुछ होता है, हाँ, लिंक्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसे। बॉडी में बहुत कुछ होता है, H1 हो सकता है, P हो सकता है, UL हो सकता है, div हो सकता है, span हो सकता है, बहुत सारे। फिर उनके अपने आगे चाइल्ड हो सकते हैं, टेबल हो सकता है, टेबल के चाइल्ड हो सकते हैं, फॉर्म। तो असल में HTML के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं वो DOM के हिसाब से चल रही हैं, ठीक है। अब हर एलिमेंट की कुछ खास चीजें, हर एलिमेंट का नाम है, ठीक है, और हर एलिमेंट के साथ इसी तरीके से उसकी कोई आईडी दे देते हैं हम लोग, इसी तरीके से उसको की क्लास। तो डॉम क्या करता है, आपको बताता है ये जितने भी डॉक्यूमेंट के ऊपर चीजें शो हो रही हैं वो कोई ना कोई एलिमेंट है। वो क्या है, और जब कोई एलिमेंट होगा तो वो किसी ना किसी ट्री का हिस्सा होगा। वो क्या होगा, ट्री का हिस्सा। मतलब ये जो ट्री दरख्त बन रहा है ना, रूट कौन है, रूट क्या है, इसको मैं अगर उल्टा करूं पिक्चर को तो आपको लगेगा HTML के अंदर से ये पौधा निकल रहा है, तो ये ट्री बन गया। रूट HTML है, उसके बाद हेड और बॉडी, और उसके बाद सारी ऐसे ब्रांचेस बनती जा रही, शाखें। तो ये असल में है ट्री का कॉन्सेप्ट डॉम के अंदर। ये रहा, यहां पर भी इसने बताया हुआ है, यहां पर भी बताया हुआ है, ये रहा, ऐसे नोड्स आ रहे हैं छोटे छोटे। ये तो जाहिर सी बात है। और ये बता रहा है पेरेंट चाइल्ड, हर एक का पेरेंट और चाइल्ड होता है। अब आते हैं यहां, डॉम के अंदर टारगेटिंग मेथड होता है कुछ। क्या होता है, टारगेटिंग। मतलब डॉम के अंदर हम किस किस चीज को टारगेट कर सकते हैं, इन चीजों को टारगेट कर सकते हैं। आओ देखते हैं कैसे। मैं कहता हूं डॉक्यूमेंट कंसोल पर प्रिंट कराता हूं, मैं कहता हूं कंसोल डॉक्यूमेंट प्रिंट करा दिया मैंने। क्या आया मेरे पास, पूरा HTML का डॉक्यूमेंट आ गया, है या नहीं, आ गया, पूरा HTML आ गया, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में तो इतना सब कुछ लिखा ही नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कोड है, ये हमेशा शो होगा। आ गया कुछ, देखो ये पूरा डॉम में सिलेक्ट कर सकता हूं, एक ये तरीका है। दूसरा क्या कर सकता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लगाऊंगा, सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर लेगा, डॉट ऑल, सारे एलिमेंट सिलेक्ट करेगा। असल में ये मकसद है। क्या क्या HTML है, हेड है, मेटा है, टाइटल है, बॉडी है, सेंटर है, बटन है, P है। ये बताओ क्या यही टैग है या नहीं, देखो वो वाला फील तो नहीं आ गया, आलू है, प्याज है, मटर है ठीक है। तो आपके सामने सिंपल है, HTML है, हेड है, मेटा है, टाइटल है, बॉडी है, सेंटर है, ठीक है। ये सब चीजें आपके पास आ गई। 11 एलिमेंट है, 1 मिनट मारा उसने सारे एलिमेंट गिन के बता दिए। मैं आओ यहां पर एक ऐड करता हूं, आ गया ना, स्पैन 12 हो गए, ठीक है। वो बता रहा है एक एक चीज को क्या क्या चीजें वहां पे ऐड है। ये इसी के साथ आप पता है क्या कर सकते हो, इधर आओ देखो, मुझे एक वेबसाइट में देखना है इसके अंदर टोटल कितनी इमेजेस हैं, कैसे पता चलेगा, इमेजेस कितनी यूज हुई है एक वेबसाइट में, पता ही नहीं कर सकता, मुझे गिननी पड़ेंगी। आपकी अपनी वेबसाइट बहुत आसान है, यहां पर आओ, ये कहता है डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, आओ यहां डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, आओ, कोई हुई यूज हुई है ही नहीं। अब यहां आओ, एक है, 2 है, और मजे की चीज ये क्या आ रहा है, एरे। आप सारी की सारी एक साथ लूप में प्रिंट भी करा सकते हो और सब के सब को देख भी सकते हो। मैं आ जाऊं ऐसे करूं, पहले वाले का सारा पता चल गया, सोर्स खाली है इस वजह से कुछ दिखा नहीं, अदरवाइज यहां पर दिख जाता मुझे है क्या इसमें। तो देखो पहले सॉरी इमेजेस आ गए। अब आओ किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं ना, कंसोल पर आते हैं, अरे यार कॉपी क्यों नहीं हुआ, कंसोल CLS, यार सॉरी मुझे आदत उसकी कमांड की हुई है, मैं वो उसकी कमांड चला रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट IMAGES इमेजेस,
एंटर। ले भाई ये रही 261 इमेजेस यूज हुई हुई है इस पेज पे, सब है, सब इसमें। पता है क्या, इसमें ये वाली इमेज भी है, ये भी इमेज है, जो जो इमेज यूज हुई है ना, ये इमेज सब इसने बता दी। इस पेज पे 261 इमेजेस है, सब सब भाई। ये पेज जहां से शुरू है गरीब हाँ, एक मतलब एक जो आपने डॉक्यूमेंट ऑन किया हुआ है उसके ऊपर जितनी इमेजेस है वो सारी की सारी आपको दिखा देगा। उस पेज के ऊपर जितनी है, जो उस पेज पर इमेजेस है वो सब की सब दिखाएगा। आओ यहां भी इंस्पेक्ट करते हैं। कंसोल, अरे यार, कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, इस पे सिर्फ 37 इमेजेस है इस पेज पे। अब वो सब होंगी, ये वाली भी, ये भी जो दिखाई है, ये भी, ये आइकन्स, ये आइकन्स, सब मिला के 37 इमेजेस इस पेज पर अभी तक शो हुआ है। नहीं, इमेज ऐसे नहीं दिखेगी, इमेज का वो पूरा सिंटैक्स दिख जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट आई, 78 देखो बढ़ाया मैंने ना, बढ़ गई क्योंकि मैंने स्क्रॉल किया नीचे तक। जितना स्क्रॉल करता जाऊंगा वो उसको देता जाएगा। वहां पे क्या था, कंसोल डॉट लॉग, फिर क्या होता है, डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस डॉट, नहीं अबे यार वो वाली आदत हो गई है ना उसकी कि वो लिख के खुद दे देगा। पहली इमेज ये है, वो फर्स्ट वाली है, ठीक है। यहाँ इसी तरीके से ये पहली इमेज है। और मजे की चीज देखो, इस इमेज का असली यूआरएल भी दे दिया, कहां से उठाया, सारा कुछ। असल इमेज का यूआरएल ये रहा, इमेजेस ब्रांडिंग। और ये गूगल ने इसको रखा हुआ कहां है, गूगल ने अपने जहां इसने ये पेज अपलोड किया वहां पे इमेजेस नाम का एक फोल्डर डाला हुआ है, उसके अंदर ब्रांडिंग डाला हुआ है, उसके अंदर ये नाम डाला हुआ है। समझ आ रही है बात। गूगल भी बहुत तेज हो रहा है, हमसे तेज हो रहा है। कंसोल डॉट लॉग, दूसरे नंबर पे देखते हैं क्या आता है। दूसरे नंबर पे क्या आता है, डॉक्यूमेंट। यार इतना अजाब लगता है ना यहाँ लिखना पूरा A to Z। कंसोल डॉट लॉग और डॉक्यूमेंट डॉट क्या था, इमेजेस 111। पहले हमने 1 डालता 0, डिस्प्ले नन किया हुआ है, पता नहीं किस वाले का। कोई भी इमेज है, खैर 12 उसका डिस्प्ले नन किया हुआ है। कोई इमेज है तो ये भी कोई इमेज है, ये कोई इमेज है, क्लास दी हुई है, IMG। इसकी सोर्स कहाँ है, स्टाइल में कुछ किया हुआ है। बहरहाल खैर उसकी अब वो डेटाबेस से आ रही है तो क्या इमेज आ रही है। तो आप यहाँ पर आके किसी भी उसके ऊपर कोई भी चीज मालूम कर सकते हो। अब मैंने एक एग्जांपल ये दे दी, बाकी आपको समझ आ गया होगा। आप कितने लिंक्स यूज हुए ये भी चेक कर सकते हो। एक वेबसाइट में लिंक्स कितने यूज हुए उसके लिए क्या करोगे, एंकर्स। लिंक्स अलग है थोड़े से, एंकर टैग। एंकर टैग में पेजेस के लिंक भी काउंट करेगा, लिंक्स में हर लिंक देगा, हाइपर लिंक, दूसरे लिंक, नॉर्मल, सब ठीक है। फॉर्म, कितने फॉर्म यूज हुए वो भी बता देगा, कितना फॉर्म का टैग। डॉक टाइप खैर वो बता देगा पुराना वर्जन चल रहा है या डॉक टाइप चल रहा है। फिर बेस URI भी देता है और डोमेन भी दे देता है आपको। डोमेन, अब देखो मैं दिखाता हूँ गूगल वाले की डोमेन और बेस URI क्या है, डॉक्यूमेंट। और मैं इधर आके लिख रहा हूँ, मैं गूगल पर आता हूं, पहले उसका देखते हैं। हर पेज का अलग अलग होगा। डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल, अच्छा यहां तो मेरा ख्याल है डॉक्यूमेंट डॉट क्या था, DOMAIN, डोमेन खुद दे दिया क्या है, www.google.com है। इसी तरीके से डॉक्यूमेंट और मैं भी
क्या ड्रामे कर रहा हूँ वहां पे, बार बार कंसोल लिख रहा हूँ, मेरे जहन में ये नहीं है मैं कंसोल में ही तो लिख रहा हूँ, मुझे वो कंसोल लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा अगला क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट, एक और चीज थी यार वो बेस URI, ये है बेस URI HTTPS के साथ। ऐसे आप किसी भी वेबसाइट की बेस URI यानी कि प्रॉपर जो लिंक है वो निकाल सकते हो जहां पर भी जाओगे, तो ये इजीली बहुत आसान हो जाता है ये सारी चीजें इसके थ्रू कलेक्ट करना। ये आ गया, तो ये चीजें हैं जो आप इसके अंदर टारगेट कर सकते हो, सबके सब मालूम कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कलेक्ट करने के कितने मेथड्स होते हैं, ये रहे। ठीक है, बस फिर ये चलो बहरहाल हम यहाँ इसको सिलेक्शन तक स्टॉप करते हैं। सिलेक्शन तक हमने पढ़ लिया, बाकी सारा एक क्लास का काम है। अब ये फटाफट वाला काम है, इतना ज्यादा नहीं है हमारा, आप समझ लो 20 से 25 मिनट के अंदर ये वाला डॉम कवर हो जाएगा। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन थोड़ी सी मुश्किल है, मतलब ये जो हम काम समझ तो आ जाएगा आपको, लेकिन जब अप्लाई करेंगे ना चीजों पे, चीजें बनाएंगे उसके थ्रू, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, लेकिन बहरहाल हम इंशाल्लाह तरीके से बनाएंगे, बन जाएगा। ये बेटा ये देख रहे हैं ना, कल के दिन ये सारा पढ़ेंगे। हाँ ये कल के दिन इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। इसमें से आपने 2 पढ़ लिए, एक पढ़ लिया खैर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इसी तरीके से क्लास भी होता है, क्यूरी सेलेक्टर और मुख्तलिफ चीजें। बहरहाल बेटा कोशिश करें वो जो आज मैंने बनाया था ना उसको बना